हेलो दोस्तों, इस सत्र में आपका स्वागत है। पिछले सत्र में हमने द्विघात समीकरण के बेसिक कंसेप्ट और द्विघात समीकरण के सामान्य रूप यानी कि जनरल फॉर्म को देखा था और इसे हल करने की अलग अलग विधि जैसे कि गुणनखंड विधि, द्विघात सूत्र विधि और पूर्ण वर्ग करने की विधि को पढ़ा था। चलिए इस सत्र को दिलचस्प बनाने के लिए देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में द्विघात समीकरण के कंसेप्ट का कहाँ उपयोग होता है। जैसे कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, प्रोडक्ट के प्रॉफिट को ज्ञात करने के लिए या किसी वस्तु की गति ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो आज हम बहुत से प्रश्न देखेंगे जिसे हम द्विघात समीकरण का उपयोग करके हल कर सकते हैं। शुरुआत करने से पहले चलिए हल करने के लिए कुछ टिप्स देख लेते हैं। पहला, परिस्थिति को समझने के लिए उस स्थिति में अपने आप को कल्पना कीजिए। दूसरा, यदि आपको प्रश्न में कुछ अज्ञात यानी कि अननोन दिया है तो उन्हें x, y या m, n आदि नाम दे दीजिए और इसका उपयोग करके दोनों स्थितियों के बीच के संबंध को लिखिए। तीसरा, समीकरण को सरल बनाइए। और चौथा, किसी एक विधि का उपयोग करके समीकरण को हल कीजिए। चलिए अब पहले प्रश्न को देखते हैं। रोज जेरी से 6 साल बड़ी है। उनकी उम्र के व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल का योग 1/4 है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए आपके सामने 2 बच्चे हैं। आप उनसे उनकी उम्र पूछते हैं। तो रोज ने कहा कि मैं जेरी से 6 साल बड़ी हूँ और हमारी आयु के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल का योग 1/4 है। तो यहाँ पर हमें उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो हम इसे कैसे हल करेंगे? यहाँ पर हमें उनकी वर्तमान आयु नहीं पता है। तो चलिए जेरी की वर्तमान आयु x मान लेते हैं और यहाँ पर यह भी दिया है कि रोज जेरी से 6 साल बड़ी है, इसलिए रोज की वर्तमान आयु x धन 6 होगी और उनकी उम्र के रेसिप्रोकल का योग 1/4 है। अब यह व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल क्या है? किसी भी संख्या का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल 1 वह संख्या होता है। उदाहरण के तौर पर 3 का व्युत्क्रम 1/3 होगा और 5 का 1/5 होगा। और जब भी हम अंक का उसके व्युत्क्रम से गुणा करते हैं तो हमें 1 मिलता है। यहाँ हमारे पास x और x धन 6 है, इसलिए 1/x धन 1/x धन 6 बराबर 1/4 होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या होता यदि हम रोज की वर्तमान आयु को x और जेरी की वर्तमान आयु को y लेते, तो क्या हमें एक जैसे समीकरण मिलते? चलिए देखते हैं। जैसे कि हमें दिया गया है कि रोज जेरी से 6 साल बड़ी है, तो क्या हम x धन 6 बराबर y लिख सकते हैं? जी हाँ, हम लिख सकते हैं। और उनकी उम्र के रेसिप्रोकल्स का योग 1/4 है, इसलिए 1/x धन 1/y बराबर 1/4 होगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ हमें सेम समीकरण मिल रहा है। तो अब हम समीकरण को सरल करते हैं। और सभी पदों को किसी भी एक पक्ष में लेकर समीकरण को 0 के बराबर करते हैं। तो अब द्विघात समीकरण को कोई भी एक विधि का उपयोग कर हल कीजिए। यहाँ पर हम गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ हमें x के 2 मान x बराबर -4 और x बराबर 6 मिल रहा है। यहाँ पर हम x बराबर -4 का उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है।
इसलिए जेरी की आयु 6 साल और रोज की आयु 12 साल होगी। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 कार एक ही समय में एक चौराहे से निकल जाती है। एक कार उत्तर की ओर जाती है और दूसरी कार पश्चिम की ओर जाती है। जब उत्तर की ओर जाने वाली कार 30 माइल्स की दूरी पर चली गई थी, तो कारों के बीच की दूरी पश्चिम की ओर बढ़ते हुए कार द्वारा 3 गुना तय की गई दूरी से 5 माइल्स अधिक थी। उस समय कारों के बीच की तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब अगर आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर दिशा है, जिसमें कार गति कर रही है। इसे हल करने से पहले दोस्तों, क्या आपको दिशा याद है? जी हाँ, आप सही हैं। अब हमें दिया है कि 2 कारें एक ही समय में एक चौराहे से निकल जाती है, तो यहाँ प्रतिच्छेदित बिंदु यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इस बिंदु से एक कार पश्चिम की ओर और दूसरी कार उत्तर की ओर जा रही है। यहाँ दोस्तों, आप दिशाओं पर ध्यान दीजिए, खासकर जब यह पूर्व या पश्चिम के लिए कहा जाता है। पूर्व यानी दाहिनी दिशा में जा रहा है और पश्चिम यानी वह बाएं दिशा में जा रहा है। क्योंकि उत्तर दिशा में कार द्वारा तय की गई दूरी 30 माइल्स है और साथ में उसी बिंदु से दूसरी कार पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, जिसकी दूरी हमें नहीं दी है, इसलिए इसे हम x माइल्स मान लेते हैं। और कार के बीच की दूरी का मतलब है कि हमें इन 2 बिंदुओं को जोड़ना होगा। तो कारों के बीच की दूरी पश्चिम की ओर बढ़ते हुए कार द्वारा 3 गुना तय की गई दूरी से 5 माइल्स अधिक थी। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? ठीक है, चलिए इसे 2 भागों में विभाजित करते हैं। 5 माइल्स अधिक यानी -5। फिर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए कार द्वारा 3 गुना तय की गई दूरी। तो पश्चिम दिशा में तय की गई दूरी क्या है? x माइल्स, है ना? अब 3 गुना दूरी यानी कि हमें दूरी में 3 से गुणा करना होगा, अर्थात 3 गुणे x, तो यह 3x धन 5 हो जाएगा। अब दोस्तों, अगर आप आकृति को ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं? क्या हमें पाइथागोरस प्रमेय के उपयोग से समीकरण मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय के उपयोग से यहाँ हमारे पास AB 30, BC x और AC यह 3x धन 5 है। इसे हल करने पर हमें द्विघात समीकरण मिलेगा। यहाँ पर हम गुणनखंड विधि का उपयोग कर रहे हैं। हमें x बराबर 8.75 और x बराबर ऋण 12.5 मिला। हम x बराबर ऋण 12.5 का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो हमारे पास x का मान 8.75 है। तो क्या दोस्तों यहाँ पर हमारा हल खत्म हो गया? क्या यह हमारा फाइनल हल है? जी नहीं, हमें 2 कारों के बीच की दूरी पूछा गया था। अब क्योंकि यह व्यंजक 3x धन 5 के रूप में है, इसलिए हम x बराबर 8.75 रखकर दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे।
तो हमें दोनों कारों के बीच की दूरी 31.25 माइल्स मिली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक आयताकार उद्यान का क्षेत्रफल 480 वर्ग फुट है। भुजाओं की लंबाई नीचे चित्र में दिखाई गई है, तो उद्यान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमारे पास आयताकार उद्यान है जिसका क्षेत्रफल 480 वर्ग फुट है और हमें उद्यान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ लंबाई हमें x-8 और चौड़ाई 2x दी गई है। तो कैसे हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं और कैसे हमें समीकरण मिलेगा? दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए पूछा जाए तो आपको विशेष रूप से दी गई आकृति के क्षेत्रफल के सूत्र का उपयोग करके समीकरण प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। तो यहाँ अगर हम आयत के क्षेत्रफल का उपयोग करें तो क्या हमें समीकरण मिलेगा? जी हाँ, हमें मिलेगा। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई है। तो चलिए मान प्रतिस्थापित कर इसे हल करते हैं। यहाँ हम गुणनखंड विधि का उपयोग कर रहे हैं। तो हमें x बराबर 12 और x बराबर -20 मिला। तो यहाँ हम x बराबर -20 का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लंबाई को ऋणात्मक नहीं ले सकते हैं। इसलिए आयताकार उद्यान की लंबाई 20 फीट और चौड़ाई 24 फीट होगी। तो दोस्तों, यहाँ हमने 3 प्रश्नों के एप्लीकेशन देखे। पहला आयु ज्ञात करने के लिए, दूसरे में दूरी ज्ञात करने के लिए और तीसरा आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए। तो अगले सत्र में हम इन सब के आधार पर प्रश्न हल करेंगे, जैसे कि ट्रेन की गति, नाव की गति और क्वांटिटीज यानी राशियों की संख्या की गणना करना। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह सत्र अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।